अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुसैन अली खान। सबसे पहले हेडलाइंस। कप्तान का गरीबों के लिए एक और पैकेज मुकम्मल। इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया। कहते हैं कि हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, ये मेहनत कशों का हक है। पहले ये लोग किरायों पर रहते थे मगर अब ये मालिक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की अपील समाअत के लिए मंजूर कर दी, जबकि अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल से मुंसलिक तमाम शख्सियात की तलबी का फैसला करते हुए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई सेनेटर फैसल वावडा सहाफी के सवाल करने पर दब गए। जनाब, आपने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी? सहाफी का सवाल। सेनेटर साहब हो गए आग बगोला। कहा, आप मसाला लगाएं, पैसे कम पड़ जाएं तो मुझसे ले लेना। ब्यूरोक्रेसी से शिकायत या कुछ और? शौकत बसरा एक बार फिर मैदान में आ गए। एक तरफ कप्तान की तारीफ तो दूसरी तरफ सरकारी अफसरान को रगड़ा लगा दिया। कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जंग करप्ट अनासिर के खिलाफ है, मगर सरकारी अफसरों की पॉलिसियों ने बदनाम कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने के खिलाफ विहाड़ी के प्रोफेसर और तलबा का एहतजाज। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई एमपीए की पुलिस के हमरा गुंडागर्दी। मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अदालत ने एमपीए समेत पुलिस के एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। कश्मीर में महकमा जंगलात का सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। पुलिस और रेंजर्स ने मदद की। सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर हल चला दिया। जमींदारों की दुहाई। ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया गया। डीएफओ का मौकिफ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके से 3 अफराद जाम बहक और 12 जख्मी हो गए। धमाके में वजारत मवासिलात और IT मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया गया। अमरीकी कंपनी अमेज़न ने सऊदी अरब में नई मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान कर दिया। मुलाजमतें और नई इमारतें तामीर कराने का प्लान तैयार। अदाकारा महविश हयात इस बात से नाखुश हैं कि ऑस्कर के लिए नामजदगी पर रिज अहमद की अदाकारी को सराहने के बजाय इनके मजहब के हवाले से खुशी का इजहार किया जा रहा है। सबसे पहले शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ ने पीटीआई के एमपीए नवाबजादा मंजूर अहमद खान, डीएसपी सादुल्ला खान, इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ पुलिस थाना खानगढ़ को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। मैंने उजरत क्या मांगी है मंसूर अहमद खान से, जो है हमारे हल्के का एमपीए है। इन्होंने मेरे घर पुलिस भिजवा कर झूठा पर्चा जनाब 9C का दर्ज किया है, जो कि इससे मेरा दूर तक कोई मंशा से कोई वास्ता लेना देना नहीं है। जनाब कंधा तोड़ दिया, तशद्दुद कर दिया। एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ ने शहरी की दरखास्त पर पीटीआई के एमपीए नवाबजादा मंसूर अहमद खान, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ पुलिस थाना खानगढ़ को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खानगढ़ के रिहायशी अल्लाह वसाया ने दरखास्त में इल्जाम लगाया कि वो वेल्डिंग का कारीगर है और 8 माह कबल एमपीए नवाबजादा मंसूर अहमद खान की कोठी में आहनी गेट और खिड़कियां नस्ब करने का काम करता था। एमपीए ने उसकी 10,000 मजदूरी रोक ली तो उसने काम करना बंद कर दिया, जिसकी रंजिश पर एमपीए ने उस वक्त के एसएचओ थाना खानगढ़ से साजबाज की और एसएचओ चौधरी जावेद ने रात को उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। रात भर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट गई। बाद अज़ां 1 किलो 300 ग्राम मनशियात का बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया। जेल विजिट पे सेशन जज मुजफ्फरगढ़ अब्दुर्रहमान बोदला ने उसकी रुदात सुनकर मेडिकल कराया तो उसके कंधे का फ्रैक्चर और तशद्दुद साबित हो गया। अदालत ने तहरीरी शवाहिद की रोशनी में पुलिस को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। मैंने उजरत क्या मांगी है मंसूर अहमद खान से, जो है हमारे हल्के का एमपीए है। इन्होंने मेरे घर पुलिस भिजवा कर झूठा पर्चा जनाब 9C का दर्ज किया है, जो कि इससे मेरा दूर तक कोई मंशा से कोई वास्ता लेना देना नहीं है। जनाब कंधा तोड़ दिया, तशद्दुद कर दिया। अब बात करते हैं विहाड़ी के गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने के खिलाफ। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज विहाड़ी के प्रोफेसर, तलबा और तालिबात ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ स्याह पट्टियां बांध कर एहतजाज किया और नारेबाजी की। जिस तरीके से पहले
बनी उस तरीके से यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। सही रास्ता गरीबों के जिंदा रहने का खुला छोड़ दे। आज फिर हम आम लोगों के लिए निकले हैं। गवर्नमेंट की जानिब से एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ वहाड़ी में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ कॉलेज के प्रोफेसर, तालिबा और तालिबात ने कॉलेज में स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और हुकूमत पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। प्रोफेसर अकबर साकी ने कहा कि हुकूमत कॉलेज उस्ताजा और तालिबा का इस्तेसाल कर रही है। कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने से गरीब तालिबा की तालीम का हर्ज होने के साथ प्रोफेसर की इंडिकेशन नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के इल्म दोस्त पॉलिसियों को देख कर तालीमी पॉलिसियाँ बनाई जाएं। कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज में तब्दील करने से फीसों में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा, जो आम तालिबा के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। प्रोफेसर शौकत की सागिर ने कहा कि हम कॉलेज केडर को किसी सूरत नहीं बदलने देंगे। हुकूमती दावे तो ये थे कि मुफ्त तालीम होगी, मगर इस वक्त प्राइवेट माफिया को प्रमोट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, मगर हम इन गरीब तालिबा का इस्तेसाल किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस मौके पर प्रोफेसर आमिर बरकत राव, इफ्तिखार सजाद हुसैन, मुश्ताक अली और इकराम गनी के अलावा दीगर प्रोफेसर और तालिबा की कसीर तादाद मौजूद थी। यूनिवर्सिटीज बनाई जिस तरीके से पहले दूसरी यूनिवर्सिटीज बनी उस तरीके से यूनिवर्सिटीज बनाई जाए। सही रास्ता गरीबों के जिंदा रहने का खुला छोड़ दे। आज फिर हम आम लोगों के लिए निकले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावडा साफियों की जानिब से अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख पूछने पर आग बगोला हो गए। हाथों के साथ इशारे करते हुए मजीद मसाला लगाने का मशवरा दिया और कहा कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो मुझसे ले लेना। आप अपना काम करें, मुझे अपना ब्लॉग बनाइएगा, ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, झूठा मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शान का लेना और पैसे का पड़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा की नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। फैसल वाडा ने पेश होकर अपने खिलाफ तमाम नाअहली की दरख्वास्त को मुस्तरद करने की दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसल वाडा जब इलेक्शन कमीशन से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की, लेकिन जब सीनियर साफी मतीउल्लाह जान ने इनसे अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख जानने के लिए सवाल किया तो वो भड़क उठे। फैसल वाडा ने जवाब देते हुए कहा कि आपके सफेद बाल शायद कम भी हो जाएं तो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। आज आप व्लॉग बनाइएगा और लोगों को बताइएगा कि मैं मसाला लगा रहा हूं, झूठा मसाला। जरूरत पड़े तो पैसे कम पड़ जाएं तो वो भी मुझसे ले लेना। फैसल वाडा गुस्से में बोलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से चले गए। फैसल वाडा का कहना है कि PDM के सियासी लावारसों ने मेरे खिलाफ सियासी केस बनाया है। आप अपना काम करें, मुझे अपना ब्लॉग बनाइएगा, ब्लॉग बनाएगा, लोगों को बताएगा मैं मसाला लगा रहा हूँ, झूठा मसाला लगाएगा, जरूरत पड़े तो शान का लेना और पैसे का पड़ जाए तो वो भी मुझसे ले लेना। कश्मीर में महकमा जंगलात ने भी सरकारी जमीन से खाली कराने के लिए कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन महकमा जंगलात के DFO और SHO की निगरानी में किया गया। देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। ऐसे इन लोगों के काम है, ये पहले ही काबिज थे काम तो ऊपर से मिले हैं हमारे SSP साहब से। महकमा इरिगेशन के सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तजावुज़ात व कब्जे ख़त्म करवाने के बाद कश्मीर के कच्चे के इलाके गेलपुर के नवाही गांव रेंद अली मज़ारी में महकमा जंगलात के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मालिक डन्नू मल्लाह और गेलपुर थाने के SHO शफी मोहम्मद बंगवार व पाक रेंजर के हमरा महकमा जंगलात की ज़मीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया। महकमा जंगलात की ज़मीन पर काश्त की गई गंदम की फसल को ट्रैक्टर से ख़त्म किया गया। इस मौके पर DFO मालिक डन्नू मल्लाह ने मीडिया को बताया कि कश्मीर के कच्चे के गेलपुर के इलाके नवाही गांव रिंद अली खान मजारी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर महकमा जंगलात की सरकारी जमीन पर ऑपरेशन करके सरकारी जमीन वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। कच्चे में 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा है जो कि बिला तफरीक खाली करवाया जाएगा। किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने या काश्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मौके पर SHO ने मीडिया को बताया कि महकमा जंगलात के DFO के साथ मिलकर सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन कर रही है। जिसने भी सरकारी जमीन खाली करवाने में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी जानिब मुतासिरीन लाल बख्श मजारी, शाह बख्श मजारी व दीगर का कहना था कि हमारे खाते की जमीन ट्रैक्टर के जरिए काश्त की गई गंदम की फसल तबाह की जा रही है। न ही हमारे खाते के कागज देके जा रहे हैं, न ही मोहलत दी जा रही है। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये ऐसे इन लोगों के काम है, ये पहले ही काबिज थे। काम तो ऊपर से मिले हैं हमारे SSP साहब से। दूसरी जानिब तर्जुमान हुकूमत पंजाब शौकत महमूद बसरा ने अपने वीडियो पैगाम में कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जंग करप्ट अनासिर के खिलाफ है। मुल्की खसारा लूटने वालों को एना रोक किसी सूरत नहीं मिलेगा। कुछ अफसरान की गलत पॉलिसियों के बायस उंगलियां हुकूमत पर उठती हैं। चट्टी दलालों का हसार हम तोड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट और बददियानत लोगों के खिलाफ अरसा दराज की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत ने बड़ी छोटी सी चीज, मेरी जान भी चली जाए सुलह नहीं करांगा उन्होंने खिलाफ जंग लड़ा। जिन्ना लोगों के कोल इंतजामिया के लोगों ने या किसी ने भी पैसे ले वो दरखास्त आके मैंने दो। ब्यूरोक्रेसी से शिकायत या कुछ और, शौकत बसरा एक बार फिर मैदान में आ गए। एक तरफ कप्तान की तारीफ की तो दूसरी तरफ सरकारी अफसरान को रगड़ा लगा दिया। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की जंग करप्ट अनासिर के खिलाफ है, मगर सरकारी अफसरान की पॉलिसियों ने बदनाम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट और बददियानत लोगों के खिलाफ अरसा दराज की जंग लड़ रहे हैं। अफसरान जानते नहीं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों की दुकानें बंद की जा रही हैं। इमरान खान मुल्की खजाना लूटने वालों को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और तर्जुमान हुकूमत पंजाब शौकत महमूद बसरा ने कहा कि मुझ समेत पूरी तहरीक इंसाफ की पूरी टीम को कप्तान की तलकीद करनी जरूरी है। कुछ अफसरान गलत रवैया हुकूमत को बदनाम कर रहा है। कहते हैं अफसरान के गिर्द चिट्ठी दलालों का हसारा है जिसे हम तोड़ेंगे। शौकत महमूद बसरा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि किसी शहरी से अफसर रिश्वत मांगे तो हमें बताए, अगर ली है तो वापस लेकर दूंगा। उन्होंने कहा कि 137 साल में गरीब अफराद के घर गिराकर सरकारी रकबा वागजारी का दावा किया जाता है तो दूसरी जानिब करोड़ों रुपए की मालियत की आर्जी पर काबजीन को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि करप्ट अनासिर बाहर हो या अंदर कप्तान के खिलाड़ी इनका मुकाबला हर सतह पर करेंगे। अफसरान जानते नहीं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर लोगों की दुकानें बंद की जा रही हैं, सील की जा रही है। तो जिन्ना लोगों ने सरकार की जमीन पर कब्जा किया है उन्होंने खिलाफ और बिला तमीज की जा रही है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल 51 न्यूज।